एक तो प्रधानमंत्री के पास 240 सीट था, जिसका 100 सीट आया है वो कह रहा था हम सरकार बनाएंगे। हल्ला कर दिया हम सरकार बनाएंगे। मने में हम कहते तू लोग इसीलिए हारता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय डोभाल साहब बाहर बैठते थे यहाँ पे। अभी पूरा का पूरा सिस्टम कौन संभाल रहे हैं? डोभाल साहब सरकार। तो अभी मोदी जी उतना तगड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। तो खैर बुढ़ापा आ भी गया तो क्या करें। जब आप अपना काम दूसरे के ऊपर छोड़िएगा ना, अपने भरोसेमंद और अपना 273 यानी 545 का आधा 273 272 सीट क्या करनी है? लानी है। यानी आधा लोग आपकी ओर होना चाहिए, आधा से एक ज्यादा, तो आप सरकार चला सकते हैं। तो बहुमत दल के नेता को, जिसके पास बहुमत हो, जैसे पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, 2014 में बीजेपी जीती, 2019 में बीजेपी जीती, और 2024 में ये लोग कहते कि 400 पार, लेकिन जनता ने जीएसटी लगा के इधरे छोड़ दिया यहाँ पे 240। तो वर्तमान में बीजेपी की अकेली सरकार नहीं है, बल्कि गठबंधन की सरकार है। तो आर्टिकल 75 में कहता है कि गठबंधन भी रहेगा तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? बुलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, एक तो प्रधानमंत्री के पास 240 सीट था, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इनको सरकार बनाना 272 लाना इजी था। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा था, जिसका 100 सीट आया है वो कह रहा था हम सरकार बनाएंगे। बहुमत किसी के पास नहीं था, ये हम भी मानते हैं 2024 के इलेक्शन में, और मोदी जी के पास भी नहीं था बहुमत। 272 चाहिए, कितना चाहिए? 272। बीजेपी के पास तो कितना था? 240। अगर ये कहती है कि हम सरकार बनाएंगे तो समझ में आता है कि भैया इनके पास ज्यादा दूर नहीं है। जिसके पास 100 को सीट है, 100 को भी सीट नहीं है, वो कह रहा है कि हम सरकार बना लेंगे। हम देखो, पहली बात एक तो तुम्हारे पास संख्या कम है, दूसरी पास मोदी जी की पार्टी सबसे अमीर पार्टी है पूरी दुनिया की, ना तुम्हारे पास ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स है, ना तुम इतने होशियार और चालाक हो। मोदी जी ऐसे थाली में सजा के दे देंगे। हल्ला कर दिया हम सरकार बनाएंगे। मने में हम कहते तू लोग इसीलिए हारता है। किस चीज में आगे हो भैया मोदी जी से? नहीं समझ आ गया। हालांकि शुरुआती टर्म्स मोदी जी का अच्छा था, इस बार थोड़ा सा पता नहीं, बुढ़ापा आ गया उनका ना, बुढ़ापा आ गया, असर आ जाता है, एज का इफेक्ट आ जाता है। वहां एक वक्त आने के बाद ना इंसान दूसरे पे काम छोड़ देता है। जब आप अपना काम दूसरे के ऊपर छोड़िएगा ना, अपने भरोसेमंद कोई बड़ा आईएएस के पास, कोई बड़े अधिकारी के पास, तो दूसरा कोई ना उतना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि सही हो गया तो शाबाशी मिलेगी और नहीं तो बड़ी गाली सुनने को मिलेगा। तो जो बड़े अधिकारी होते हैं उतना रिस्क नहीं लेते हैं। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय डोभाल साहब बाहर बैठते थे यहाँ पे। अभी पूरा का पूरा सिस्टम कौन संभाल रहे हैं? डोभाल साहब सरकार। तो अभी मोदी जी उतना तगड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। तो खैर बुढ़ापा आ भी गया तो क्या करेंगे। अब आदमी जबरदस्ती तो थोड़ी कहेगा कि आप लड़ लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़े तो बताइए, 75 में राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के लिए नामित करेंगे? बहुमत दल के। केकरो कर देंगे? कितने दिन टाइम देंगे? 30 दिन। 30 दिन के अंदर उसे क्या सिद्ध करना पड़ेगा? बहुमत। बहुमत को कहते हैं विश्वास मत या बहुमत या फ्लोट टेस्ट। अकेले साबित करे या गठबंधन करके साबित करे, लेकिन उसे साबित करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाब देता है? लोकसभा। सारे मंत्री किसके प्रति? लोकसभा। मंत्री चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, कहां बैठेगा? लोकसभा। कोई व्यक्ति बिना मंत्रिमंडल का सदस्य बने हुए, बिना लोकसभा बिना राज्यसभा में गए हुए 6 महीने के लिए क्या बन सकता है? मंत्री। चाहे तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी आप भी चाहे लोग तो बन सकते हैं। जैसे किसी को इसमें बना दे क्या चाहिए? मंत्री, शिक्षा मंत्री। जो बमनी को क्या बना दे? शिक्षा मंत्री बना दे। क्या बना दे? बहुमत स्वयं लाइए या क्या करिए? गठबंधन से लेकर आइए। तो गठबंधन करने का तरीका होता है, जैसे बीजेपी जो गठबंधन बनाई है, बीजेपी, उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी के सहयोगी दल आते हैं, जैसे बीजेपी आ गई, जेडीयू। अब इनको हम किसका सहयोगी बोले? एलजेपी बोलिए, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा बोलिए। ऐसे करके बहुते पार्टी। अभी तक तो बिहार में गठबंधन है, यूपी में देखेंगे तो अलग है, पंजाब में अलग है, श्रीमोड़ी अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना अलग है। हर जगह ये गठबंधन करके रखे हुए हैं। हर जगह क्या किए हैं? गठबंधन करके रखे हुए हैं, ताकि क्या हो सके? सीट
ठीक ठाक आ सके यहाँ पे। इन सारे गठबंधन को क्या कहा जाता है? एनडीए। तो जेडीयू अभी स्वतंत्र या एनडीए का हिस्सा है? हाँ, एनडीए का हिस्सा। और कांग्रेस का गठबंधन का नाम क्या था? यूपीए। क्या नाम था? यूपीए। इसमें समाजवादी पार्टी ये वो बहुत ज्यादा लोग थे यहाँ यूपीए में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो गठबंधन कैसे भी कर सकते हैं, किसी को दिक्कत है तो बोलिए।